हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर के जो सबसे फंडामेंटल बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और इस वीडियो में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो। हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी यूजिंग वेरी इंटरेस्टिंग एनिमेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो कैन यू सी एनीथिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ? नो राइट, इट्स कम्प्लीटली डार्क। बट अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे टेबल पे काफ़ी डिलीशियस सा डोनट रखा हुआ है, देन द रीज़न कि आप उसको अभी देख नहीं पा रहे इज दैट कि मैंने अभी लाइट का जो सोर्स है उसको टर्न ऑन नहीं किया। ओके, नाउ लेट्स टर्न ऑन द लाइट एंड यू ऑल विल बी एबल टू सी दिस वेरी डिलीशियस डोनट, है ना। प्रेजेंट ये पहले भी था लेकिन आपको दिखा नहीं, जस्ट बिकॉज लाइट का सोर्स वहां पे ऑन नहीं था। विदाउट लाइट हम कुछ भी ना देख पाते दुनिया में, है ना। अब वर्ल्ड विदाउट लाइट इट वुड हैव बीन कंप्लीटली डार्क। बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं जिसको लाइट के बिना हम देख ही नहीं पाते यार। कुछ भी नहीं दिखना था हमको, कंप्लीटली डार्क। अभी लाइट हमको मिल कहाँ से रही है? लाइट के काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन इज़ वन ऑफ द सोर्सेज। अदर देन दैट वी कैन से फ्लेम ऑफ अ कैंडल, बल्ब, एलईडी लाइट, ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं और भी, राइट। दीज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ लाइट, जो हमको लाइट दे रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें जो हमको लाइट अपने आप से दे सकते हैं, दैट मीन्स वो खुद एक सोर्स है लाइट के, जैसे कि सन हो गया। उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो सन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसकी खुद की लाइट है ना। इसकी वजह से उसको तो हम देख ही सकते हैं। लेकिन हमको तो वाटरमेलन भी दिखाई देगा। द रीजन इज दिस, हालांकि ये नॉन ल्यूमिनस है, दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन ये क्या करता है, सन की लाइट जो इस पर फॉल कर रही है, या फिर ट्यूब लाइट की बात कर लो अगर इंडोर बात कर रहे हैं, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है जो उस पर लाइट फॉल कर रही है, उसको ये बाउंस बैक करके हमारे तरफ भेज रहा है ना। और देन जब वो लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही है, देन हम उसको देख पा रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज द रीजन वी कैन सी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो सिंपल है, बस वो लाइट सीधा हमारी आईज में एंटर करेगी और हम उसको देख पाएंगे। बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट सबसे पहले उसके ऊपर लाइट को फॉल करता है और देन वही लाइट हमारी आईज में एंटर करती है बाउंस बैक करके। एंड सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो सन की लाइट फॉल कर रही है उसको हम आईज में एंटर करने से पहले ही किसी ऑब्स्टेकल के थ्रू ब्लॉक कर दें, देन हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है वैसे भी, राइट। दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम टीचिंग यू, आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटरमेलन के आगे आपने बुक्स रख दी हैं, देन यू वॉन्ट बी एबल टू सी द वाटरमेलन। द रीजन, यहाँ से सन की लाइट फॉल करी वाटरमेलन पे, लेकिन ये आइज में तो एंटर करी नहीं, है ना। बुक्स लेकिन आप फिर भी देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जब सन की लाइट बुक्स पे फॉल कर रही है, देन दिस लाइट इज एंटरिंग योर आई। अब इस चीज का आंसर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पे सबसे पहले लाइट की रेज आई सन से, फॉल करी वाटरमेलन पे, और अब ये रेज बुक्स को ऐसे क्रॉस करके कर्व्ड पाथ में मूव करके हमारी आईज में एंटर कर जाए और हमको वाटरमेलन दिख जाए। नॉट पॉसिबल एट ऑल, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। लाइट रेज दे नेवर मूव्ड इन अ कर्व्ड पाथ, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और आपने देखा होगा ये काफ़ी सारे इंस्टेंसेज में, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, लाइट इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। और इसको ज़्यादा अच्छे से आप देख पाओगे यूजिंग अ लेजर लाइट। ओके, now this straight line path of a light, it is called a ray of light. Okay, this is a ray of light. अब अगर हम बात करें अर्थ के मून की, इसको हम कैसे देख पा रहे हैं? दिस इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसकी खुद की लाइट नहीं है। स्टार्स की खुद की लाइट होती है ना, दिस इज अ मून, मून्स की खुद की लाइट नहीं होती। सो दिस इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर इसको हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जो सन है, सबसे पहले वो लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है मून पे। सन तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, इसकी तो खुद की लाइट है, सबसे पहले इसने लाइट फॉल कराई यहाँ पे मून पे, और देन यही लाइट यहाँ से बाउंस करके अर्थ के टुवर्ड्स जब आती है, देन वी आर एबल टू सी द मून, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के टुवर्ड्स ही भेज रहा है ये, है ना। यहाँ से हर डायरेक्शन में, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, ठीक है। बट उसका कुछ पार्ट जो यहाँ पे अर्थ के टुवर्ड्स आ रहा है, उसकी वजह से हम मून को यहाँ पे देख पाएंगे। क्लियर? और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? सन की लाइट फॉल करी मून पे, देन मून ने सन की लाइट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया टुवर्ड्स द अर्थ, और उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम देख पा रहे हैं इस मून को। दैट मीन्स अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती हुई ना, तो हम मून को देख ही नहीं पाते। और नॉट ओनली द मून, कोई भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है, हम उसको विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख ही ना पाते, राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितना जरूरी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे लिए, थिंक अबाउट इट।
ओके, नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट ऑलवेज फॉलोज अ कपल ऑफ लॉज, जिसको आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे, राइट, बट स्टिल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूजिंग वेरी इंटरेस्टिंग एनिमेशंस। अब जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये ऑलवेज होल्ड करते हैं जैसी मर्जी सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो चाहे शाइनी सरफेस हो, क्लियर। लेकिन इन लॉज को पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टर्म को, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल इट इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब सिर्फ ये होता है, क्लियर, एक ऐसी लाइन जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल का ये वाला ऊपर वाला मीनिंग कंसिडर करके चलेंगे हम, फिजिक्स वाला। देखो नॉर्मल को आप ऐसे इमेजिन करके चल सकते हो, जैसे ये सरफेस है नीचे वाला, है ना, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला ग्रीन वाला, दिस इज द नॉर्मल। परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्रीज पे दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे सपोज लाइट हिट कर रही है इसके बेस पे, यहाँ पे, ओके, ये हिट किया, राइट, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट फॉल करती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यू कैन सी, ठीक है। अब जिस नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, है ना, ऐसा तो है नहीं कि इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि वहां पे सच्ची में प्रेजेंट है। जो चीजें वहां पे प्रेजेंट हैं दैट इज जस्ट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, राइट। बट जो नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं उसको तो हम खुद कंसिडर कर रहे हैं ना, और हमने क्या बोला था, जो नॉर्मल होता है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर हम कहीं पे भी कंसिडर कर लेंगे, है ना, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमको कहाँ पे कंसिडर करना है, यहाँ पे, ओके, दिस ग्रीन वन, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लियर। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको प्लीज ऐसे मत करना कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, इसको खुद परफॉर्म करके देखना, और इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप इस चीज को परफॉर्म करके देखोगे ना, इस एक्टिविटी को, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ओके। देखो आपके पास घर पे मिरर होएगा, टॉर्च होएगी, आपको करना क्या है, टॉर्च को पकड़ के मिरर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ खड़े हो जाना है, राइट। यहां से हम शाइन करेंगे टॉर्च लाइट को मिरर के ऊपर ऐसे, और देन मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। देन थोड़ा सा आपको पोजीशन चेंज करके थोड़ा सा सेंटर के टुवर्ड्स आ जाना है ऐसे। अब यहां से अगेन हम शाइन करेंगे टॉर्च लाइट को टुवर्ड्स द मिरर, एंड यू विल सी कि जैसे आपने पोजीशन चेंज की है, आप थोड़ा सा सेंटर की तरफ आए हो, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होएगी, साथ के साथ आप पीछे देख सकते हो, राइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट बन रही है पीछे वॉल पे, वो भी थोड़ा सा सेंटर की तरफ चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देन सपोज आप अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ से आप शाइन करते हो लाइट को, देन यू विल सी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होएगी, है ना, उसकी जो रिफ्लेक्शन है पीछे वॉल पे, वो यहाँ पे कहीं बनेगी। जितना आप पास आ रहे हो सेंटर की तरफ, उतना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट भी पास आती जा रही है, जितना आप दूर जाओगे उतना रिफ्लेक्टेड लाइट भी यहाँ पे दूर बनती जाएगी, ओके। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर आप एकदम सेंटर से यहाँ पे शाइन करते हो लाइट को लाइक दिस, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो भी एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। दैट मीन्स जितना यहाँ पे नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल है, उतना ही यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी है ना। जितना आप पास आ रहे हो उतना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पास आती जा रही है, जितना आप दूर जाओगे दैट मीन्स इंसिडेंट रे दूर जाएगी, उतना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी दूर जाएगी, राइट। सो दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे का ये एंगल है विद द नॉर्मल, और ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड जो रे थी उसका एंगल है विद द नॉर्मल। सो यू कैन से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि यार क्रैम करने की जरूरत पड़े, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो खुद। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Now, interesting thing about the first law of reflection is that it is always true irrespective of the surface. Surface जैसी मर्जी हो, चाहे शाइनी सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो, फर्स्ट लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, ओके। रफ सरफेस जैसे ये वुड होगी, और शाइनी सरफेस जैसे कोई मिरर हो गया, है ना। अब सबसे पहले शाइनी सरफेस को स्टडी करते हैं। दिस इज द सरफेस, यहाँ पे इंसिडेंट रेज कुछ फॉल कर रही हैं, है ना, दीज आर द नॉर्मल्स, क्लियर, एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। यहाँ पे तो इजीली दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, राइट। एंड सेकेंडली वी कैन सी जो इंसिडेंट रेज थी अगर ये पैरेलल थी, तो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये भी आपस में पैरेलल हैं, है ना। अब देखते हैं रफ वाले केस में क्या होगा। दीज आर द इंसिडेंट रेज, है ना, ये हमने ड्रॉ किए इनके नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये है हमारी
रिफ्लेक्टेड रेज, राइट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है हर केस में। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड वाले केस में तो ऑलमोस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही फॉल कर रही थी इंसिडेंट रे, तो उसने वही वाला पाथ बैक ट्रेस किया। सो हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही है, लेकिन द डिफरेंस इज दिस, जब स्मूथ थी सरफेस, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है देन रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल रहेंगी, राइट। लेकिन रफ सरफेस में चाहे ये इंसिडेंट रेज जो है ना, ये पैरेलल भी थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज देखो कोई किधर को जा रही है, कोई किधर को जा रही है, कोई किधर को जा रही है, राइट। दिस इज अ डिफरेंस एक रफ सरफेस में और एक शाइनी सरफेस में। क्लियर, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर वन मोर एक्टिविटी। दिस इज अ रूम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च। यहाँ पे इंसिडेंट रे थी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस ग्रीन वन, दिस इज द नॉर्मल। और वॉल पे यहाँ पे हमने दो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, दिस इज द लोगो ऑफ द इंडक्टिव एकेडमिक्स एंड दिस इज द एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाउ यहाँ पे इस चीज़ को आप परफॉर्म करके भी देख सकते हो, अगर ये टॉर्च फ्लोर के पैरेलल रहेगी, है ना, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इट कैन नेवर हिट दिस लोगो, और यू कैन से दिस पिक्चर ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन, इट कैन नेवर हिट इट, है ना। अगर हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लाइट जो है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ फॉल करे, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल टॉर्च का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। उसको हम पैरेलल नहीं पकड़ के रख सकते, हमको उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। अगर हम ऐसे पकड़ेंगे टॉर्च को, सिर्फ इस केस में ऐसा पॉसिबल है कि लाइट किसी ना किसी वे में लोगों को स्ट्राइक कर सके। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा अलग एंगल से हम देखें, then you will find that incident ray, this normal, this reflected ray, they all lie in the same plane. आप देख रहे हो ना, एक दूसरे के पीछे हैं exactly, right? And this is nothing but the second law of reflection. Second law of reflection यही है, incident ray normal to the mirror, कहाँ पे, at the point of contact, है ना, and the reflected ray, ये तीनों ही जो lines हैं they all lie in the same plane. I hope you enjoyed this video. If you found this video to be useful, like this video, share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel, क्योंकि हम फ्यूचर में और भी ऐसा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। Thanks for watching.